नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। बिहार में पंचायती राज की सरगर्मी काफ़ी तेज है। हाल ही में भगवानपुर प्रखंड में चुनाव संपन्न हुआ है, गिनती भी हो चुकी है, परिणाम भी आ चुके हैं। लेकिन जो दौर था आरोप और प्रत्यारोप का, जो प्रतिद्वंदिता थी, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज मैं आपको भगवानपुर प्रखंड के प्रमुख जो थे शत्रुघ्न बाबू जी के जी से मिलाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इनसे बात करने का एक खास वजह है। आज ये प्रमुख थे, पंचायत समिति दामोदरपुर क्षेत्र संख्या 8 से थे और 9 से थे, और इस बार परास्त हो गए इंद्रजीत जी से। लेकिन जो आपसी मनमुटाव था या फिर प्रतिद्वंदिता थी, वह मनमुटाव में बदल चुका है। शत्रुघ्न जी गाली गलौज करते हुए, कुछ अपशब्द कहते हुए एक उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसी बात पे सवाल होगा कि चुनाव तो बीत गया, लेकिन आपसी जो मनमुटाव था वह कब बीतेगा या फिर काम पे फोकस कब होगा। इन्हीं चंद बातों को लेकर इनसे हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहले शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पर। जी नमस्कार। बुलंद बिहार आपको शत्रुघ्न जी, लोकतंत्र में जनता कभी किसी को मौका देती है, आपको भी मौका मिला। इस बार आप परास्त हो गए। बदलाव की बयार थी, इसमें कई सारे मुखिया, आपको पता ही है कि 15 में से 14 मुखिया जी का सीट जा चुका है। कई पंचायत समिति चले गए, आप प्रमुख थे, आपका भी सीट चला गया। तो ये लोकतंत्र है, यदि आप ही को सब दिन मौका मिलता रहेगा तो यह तो जनतंत्र, ये तो राजतंत्र हो जाएगा। जनता ने आपको मौका दिया, फिर किसी और को मौका दिया, तो फिर आपसी रंजिश की गुंजाइश कहाँ है? आपने गाली गलौज क्यों किया जो जीते हुए प्रत्याशी इंद्रजीत बाबू को? नहीं, हम इंद्रजीत जी को काहे गाली गलौज करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने दामोदर पंचायत के जनता को मैं जीवन भर में आभार रहूँगा और आभार हूँ। हमें वो वोट बहुत दिया और हमको जिताया भी। ऐसा बात नहीं कि हम हारे हुए हैं, मगर कुछ सामंतवादी और दबंग लोगों ने जनता का जो मतदाता का हक होता है वो हमारे बूथ, 3 बूथ था मेरे यहाँ, 1 2 3, तीनों बूथ पर उस मतदाता का अधिकार को छीना गया अपने पावर के बदौलत, और मतदान को छाप लिया गया। और बता देते हैं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको गाली गलौज क्यों करूँगा। मगर एक बात बता देता हूँ, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको चाहेगी हराएगी। हमने अपना काम किया, जनता वो अपना काम किया। मगर जो ऑडियो को आप सही से सुनिए। ऑडियो में सीधा आप बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता को आप यदि हाथ काटते हैं तो आपका मैं गर्दन काट दूंगा। तो ये जो दबंगई है, जो राजनीति में बढ़ चढ़ के शामिल हो चुकी है, तो कहीं उसी का प्रारूप है या फिर ऐसा आपने क्यों कहा? गुंजाइश इसका कहाँ है? बता देना चाहता हूँ। मैं जब चुनाव हार के मैं घर आया, तो जब गांव में प्रवेश किया तो लगता था क्या कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ। इंद्रजीत के कुछ उदंड समर्थक जो थे वो पीछे से हमको हो लोय 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 इस तरह करके हमको संबोधित किया। जब मैं घर आया तो मेरे घर के आगे कम से कम 1000 पटाखा फोड़ा मेरे दरवाजे पे आके। उसके बाद मेरे नमक पर जो है जले पर नमक छिड़कने के लिए मेरे घर के दीवार पर नारियल फोड़ा, क्योंकि उसका नारियल छाप था। मेरे समर्थकों को उसका लोग जा के घर पे कहने लगा कि तुम्हारा प्रमुख अब हार गया है, मेरा लोग जीता है, तुम्हारा अब कौन बचाएगा तुमको, तुम्हारा हाथ काट लेंगे, पाँव काट लेंगे, जान से मार देंगे। हमारे कुछ समर्थक बोला कि तुम शाम में घर जाओगे तो रास्ते में तुम्हारा हत्या करवा देंगे। तो वैसे कुछ समर्थक लोग मेरे घर पे आया रोते हुए, और जब वो रोया तो हमको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अब आवेश में आके जो मेरे आदमी को धमकाया था हाथ काटने के लिए, मैंने उसको फ़ोन किया, और मैं अभी भी बताता हूँ, मैं फ़ोन किया था और बोला भी था कि तुम मेरे समर्थक को हाथ काटोगे, जान से मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे। इसमें मैं कहीं चुक नहीं सकता। मैं अभी भी बोलता हूँ, जो मेरा समर्थक है उसको जीना दुर्लभ कर दिया है इस समाज में कुछ लोग जो दबंग लोग हैं, और उसको जो है मार गाली करके घर से निकलना दुश्वार कर दिया है। तो मैं उसको अभी मदद नहीं करूँगा तो मैं क्या वोट के टाइम में सिर्फ साथ लूँगा उसका? एक मिनट शत्रुघ्न जी, आप अपने समर्थक, आपका कहना है कि समर्थकों को पहले कहा गया, फिर आपने
प्रत्युत्तर में ऐसा बोला। हाँ सर एक बात है, आप भी युवा हैं, हाँ इंद्रजीत जी भी युवा हैं, और युवाओं को बढ़ चढ़ के बहुमत मिला है इस बार, और युवाओं का राजनीति में आना जितना अच्छा है उतना ही कहीं ना कहीं यदि पॉलिटिकली वो अवेयर नहीं है, पॉलिटिकली वे नॉलेज उनके पास पॉलिटिक्स का नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका जो खून में उबाल होता है, जो जोश होता है, वह कभी कभी खतरनाक सिद्ध हो जाता है। कहीं इसका शिकार तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं, शिकार तो वो हो ही रहा है, क्योंकि राजनीतिक हम अब खुद अनुभवी लोग हैं। 5 साल प्रमुख रहे हैं, पूर्व में भी मुखिया का चुनाव लड़े थे, और हम राजनीति से भली भांति अनुभव है। हम पूरे चुनाव में लोग ने हमको गाली, जो उसका लोग था, हमको बेटी माँ बहन लगा के गाली देते रहा। मैं कभी मुंह तक नहीं किया, कहा कि नहीं, राजनीति में गाली सुनना ही स्वीकार करना है। जो जितना बर्दाश्त करेगा वो उतना आगे जाता है राजनीति पॉलिटिक्स मैंने में। बर्दाश्त किया, हमको गाली दिया, मेरे घर पर पटाखा फोड़ा, मेरे घर पर जाके जो है फायरिंग किया आगे में हमको जलाने के लिए, हमने कुछ नहीं बोला। मगर मैं अभी भी बताता हूँ, मेरे समर्थक को अगर मारेगा, मेरे समर्थक को जौन से मारने की धमकी देगा, जो मेरे समर्थक को हाथ पैर काटेगा, मैं समर्थक के लिए मैं कुर्बान हो सकता हूँ और रहूँगा। सर एक सवाल है, और चूँकि आप प्रमुख, एक बड़ा पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है, उस पर आप रहे, जनता के दुख सुख से रूबरू होते रहे, उनके सुख में दुख में, जय में पराजय में, लाभ में हानि में आप साथ रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपको मैंडेट नहीं मिला तो रिएक्शन में कुछ बोल देना ये कहीं से उचित नहीं है। और दूसरी बात, सामने वाले से भी मैं, इंद्रजीत जी से मैं कहना चाहूँगा कि किसी को हारने के बाद उनके घर पे पटाखा फोड़ना भी उचित नहीं है। लेकिन सर आगे का रास्ता क्या है? यह जो आपसे, चूँकि वो आपके भाई ही हैं, आपके नहीं, मेरा शुभकामना, देखिए मेरा उस लड़का को शुभकामना है, वह राजनीति में आगे बढ़े, ये मेरा शुभकामना है, और बढ़ते रहे। जीत हार तो ऐसी लगी रहती है। मैं फिर अच्छा काम करूंगा समाज के लिए तो चाहेगा, तो भविष्य समाज फिर मुझको अपने सर पे उठाएगा, नहीं करूंगा तो सर पे नहीं उठाएगा, सीधी सी बात है। अब देख लीजिए कि इस अभी बैठे हुए ये समर्थक है हमारे, इन्हीं के साथ हाथ पैर काटने का घटना घटा था। आप पूछ सकते हैं। सही बात है। हाँ सही बात। क्या हुआ था? बार बार आता था घर पर धमकी देने के लिए, ठाकुर दोनों हाथ दे दो, ठाकुर दोनों। हम तो ठाकुर नहीं हैं, हम तो मुसलमान हैं। अच्छा, मगर फिर भी बोलता था ठाकुर दोनों हाथ। फिल्मी डायलॉग। फिल्मी डायलॉग। चलिए, वो एक मोमेंट होता है, जीत हार के बाद कुछ लोग अति उत्साहित हो जाते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसका रिएक्शन हो सकता है। अब इस बात को आप लोग खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन करेंगे? ख़त्म करेंगे। अगला धमकी नहीं देगा, हम तो शांति कराने देगा तो खत्म ही है। परेशान करेगा तो फिर आगे बात तो चल ही जाएगा। नहीं, आप लोग तो चूँकि अभी जो जीते हैं नवयुवक हैं और आप अनुभवी लोग हैं, थोड़ा सा समझा बुझा के आपसी सामंजस्य के साथ समाज में समरसता को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ये हम लोग का निवेदन है। और बता देते हैं आपको रवि जी, जिससे मुझे बातचीत हुई है, वो लड़का समाज में 1 नंबर जुएरी और अय्यास लड़का है। उसके साथ 2 लड़का अटैच, वो तारीदारी पर बिकने वाला लोग है। और वो लड़का हमको ये भी चुनाव से पहले बोला था कि हौसली से हमारे और हमारे समर्थक श्याम भैया हैं, उनको गर्दन हौसली से काट लेंगे हैं। पहले शुरुआत वही किया था। हम चुनाव था तो समय बर्दाश्त किए, मगर जब इसको धमकी दिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसको सही लफ्ज़ में समझा दिया। समझेगा तो उससे मुझे कोई लड़ाई नहीं है, ना उससे कोई प्रतिद्वंद्विता है हमको, ना उससे कोई हमको विवाद है, कोई विवाद नहीं है। वो अपना जिए, वो अपना खाए, घूमे, मौज करे, कोई दिक्कत नहीं। मगर मेरे आदमी को घर पर जाके कहेगा मार देंगे, खून कर देंगे, हाथ काट देंगे, तो मुझे मजबूरी है कि मैं अपने समर्थक को टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा देखिए सर, ये जो भी घटना होती है, इस तरह की बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं। जो प्रत्याशी हारे हैं उनके घर पे जाके उनको बढ़ा चढ़ा के उनको चिटकाने का प्रयास हो, उनको धमकी देने का प्रयास हो, ये बहुत जगह से खबरें लगातार आती रहती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा, चूँकि आप एक अनुभवी नेता हैं, तो ये जो टकराव है, ये जो डेडलॉक है, इसको जितना जल्दी हो सके आप लोग भी अपने स्तर से नहीं। देखिए, मुझे अब उस दिन जो मैंने बोला, उसी दिन के बाद मैं अभी तक कुछ नहीं बोला। और मैं, ये कब का वीडियो है?
ये जिस दिन मेरा चुनाव का जो है निर्णय आया था, उस दिन का शाम का वीडियो है 8 बजे का, जो ये इस आदमी को जब धमकाया था, ये रोते हुए मेरे घर पे आया कि अब हम क्या करें प्रमुख साहब, मेरा तो हाथ काटने के लिए घर पर आ रहा है हथियार लेके। तब जाके बोले कि नहीं, तुम्हारा हाथ काटेगा तो हम छोड़ थोड़ी देंगे, तुम डरो मत। उसको मैंने फ़ोन किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और वो लड़का लगातार हमको टॉर्चर कर रहा है। इंद्रजीत हमको टॉर्चर नहीं कर रहा है, वो दामोदरपुर का लड़का है, और उसके बारे में चलिए सर, उम्मीद करते हैं और जनता भी उम्मीद कर रही है, जो तनातनी है, जो तनाव है, कोई तनातनी नहीं, वो बंद होना चाहिए। रवि जी, कोई तनाव नहीं है, ना कोई तनातनी है। जीत हार लगी रहती है। मेरा शुभकामना है उसको, और हम जीवन में अपने जो कर्तव्य था जनता के प्रति, हारने के बाद भी करेंगे, जीतते तब पर भी करते, और मैं करते रहूँगा ऐसा है। और अपना बहुत सारा काम धंधा है, अपना काम धंधा देखूँगा, मगर मैंने जो काम किया जनता का, मैं समझता हूँ कि उनको बाद में ये चीज़ का अनुभव होगा कि मेरा प्रमुख जो था वो मेरे बेटा था, मेरा समाज का धरोहर था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार की रंजिश की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोग जीतते हैं, हारते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और उम्मीद करते हैं शत्रुघ्न बाबू से कि आगे इस प्रकार की तनातनी ना हो, तनाव ना हो, और जो समरसता है समाज में वह और बढ़े, और किसी प्रकार का छिटाकशी से बचने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रवि जी, एक सेकेंड देखिए, मेरे पास भी बहुत सारा ऑडियो है जो हमको माँ बहन लगा के, बेटी लगा के गाली दिया है। वो भी ऑडियो है जो माननीय के लड़का है, हैं, और वो गाली भी सुनवाए हैं। मगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी उस ऑडियो को वायरल कर सकता हूँ, मगर मैं इतना बड़ा छोटा सोच के नहीं हूँ कि मैं इस तरह का ऑडियो वायरल करूँ। ये आपस का मामला है, मेरे गांव का मामला है। मैं एक जगह रहता है तो थरिया ढन मनाता है। जब एक घर में 5 भाई रहता है तो उसके साथ नहीं संबंध बढ़िया बन पाता, तो पूरा गाँव और प्रखंड है। इसलिए एक गांव का आपस का मामला है, हम लोग आपस में सलट लेंगे। कहीं मेरी तरफ से किसी का कोई बात नहीं है। मैं सभी से फिर विनती करना चाहता हूँ कि जीत हुई है, शुभकामना है, आप आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। मगर आपके समर्थक को ये मत सोचे कि मेरा जीत गया है आदमी तो मैं किसी को खून करते चलूँ और मर्डर करते चलूँ, गाली देते चलूँ और चिढ़ाते चलूँ। ये छोट बुद्धि वाले लोगों का सोच है, इसीलिए उसको भी इस चीज़ को समझनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी, और इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि समाज में शांति बनाने में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और छोटा भाई समझ के एक दूसरे से बात करके और इस डेडलॉक को ख़त्म करेंगे, इस रंजिश को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।